हाँ, ये जो अभी न्यूज़ पे प्रोग्राम चल रहा था, मुझे शो के प्रोड्यूसर का नंबर चाहिए। मैं नहीं जानता, मुझे अभी चाहिए। जावेद, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे मजबूर नहीं किया अपना फैसला तब्दील करने के लिए। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो। देखो, मैं और तुम एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्त थे और इंशाल्लाह दोस्त रहेंगे। शादी एक अलग मसला है। मैं तुम्हारे दिल की मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। असल में आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमेशा दूसरों के काम आने वाले। मैं आपकी दिल से कदर करती हूँ। ओह थैंक यू, तारीफ करने का शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप जैसे हैं मैंने आपको बता दिया। नहीं, देखो जितना मैं तुम्हें समझता हूँ अभी तक तो मुझे लगता है कि तुम एक समंदर की तरह गहरी हो। अच्छा, तो आप बदला उतारने के लिए फौरन ही मेरी तारीफ करने लगे? नहीं नहीं, मैं तो क्या, अजान भी तुम्हारी कितनी तारीफ करता है। अब इसमें अजान कहाँ से आ गया? मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कोई एम्प्लॉय, कम से कम मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि अपने दिल का खून करके अपने बॉस के काम को सींचता है। इसमें दिल कहाँ से आ गया? देखो, मैं समझता हूँ ये दिल ही का मामला है, या नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ? कह नहीं सकती, लेकिन समझ तो सकती है। क्या समझ सकती हूँ? यही कि जिस तरह तुम अपने दिल के मामले में अजान के लिए मजबूर हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे मामले में अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। जिस तरह मैं अपने दिल के हाथों मजबूर नहीं हूँ, उसी तरह शायद आप भी। हेलो बेगम साहिबा, मैं गोशाए अदब का एंकर हुमायूं बोल रहा हूँ। अरे कैसे हैं आप? कहिए, कैसे याद किया? मैडम, आपकी तलाश तमाम हुई, कोई है जो आपसे मिलने के लिए बेताब है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके ख्वाबों की ताबीर खुद आपको तलाश करती हुई हमारे स्टूडियो तक आप पहुंची है। आपका मतलब है कि? जी जी, आपका बंटू। मेरा बंटू? मेरा बंटू मिल गया? आइए ना मॉम, आइए ना मॉम। हम रुक क्यों गए? प्लीज आइए। देखा मामा, आपने देखा? आपके आने से इस घर के दरो दीवार तक खुश है। देखिए, ये आपकी ममता को महसूस कर रहे हैं। ये ईंटों और सीमेंट का बना हुआ घर आज प्रॉपर घर बन गया हमारे लिए। बेटा, मैंने भी जिन सुलगते रास्तों पर जिंदगी का सफर तय किया, लगता है आज वो सफर तमाम हुआ। बेटे की दहलीज पर कदम रखते ही मुझे यूं महसूस हो रहा है कि मैंने फूलों पर कदम रख दिया। हम अब प्रॉमिस करें, आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, लेकिन याद रखो, दुनिया में हर साथ वक्त ही साबित होता है। कल क्या सूरत हाल हो, हमें उसका पता नहीं होता। इसलिए इंसान को हर गैर महसूस लम्हे के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। मगर मॉम। अरे छोड़ो ना बेटा, इतने बरसों बाद मिले हैं, ये क्या बातें लेके बैठ गए? ओह सॉरी मॉम, इतने अरसे बाद आपसे मिला हूं ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ क्या करूँ। I'm so happy to see you. सब कह सुन लेना, अब तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ ना बेटा। I'm so happy मॉम, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरा जन्म लिया हो मैंने। अरे आजान बाबा, ये कौन है? करम बाबा पहचाने इन्हें, ये वो हस्ती है जिसकी खोख से मैंने जन्म लिया।
ये मेरी माँ है करम बाबा। अरे बेटा पहले क्यों नहीं बता, बड़ी मालकिन आई है। बड़ी मालकिन? हैरत है बेटा, अभी तक तुमने शादी नहीं की। मम्मा, जिंदगी की ये मरहला भी आपके बगैर मैंने तय कर ही लिया। अच्छा, तो कहाँ है हमारी बहू? बड़ी मालकिन वो बहू तो। करम बाबा, आपने अच्छी तरह कमरा सेट कर दिया? जी कर दिया। आइए आइए मम। और बहू? मम्मा, आप थक गई होंगी, इतने लंबे सफर से आई हैं, फ्रेशन अप हो जाइए, फिर आपको उससे भी मिलवा दूंगा। आइए आइए। चलो बेटा। आपने बड़ी मालकिन को छोटी मालकिन के बारे में। जी करम बाबा, बता दिया। आपको तो पता है कि मैं उनसे कोई बात नहीं छुपा सकता। फिर तो भाई ये खुशी मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। जावेद, जावेद मुझे अपनी मॉम मिल गई है, और वो भी 15 साल बाद। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। बेटा ये भी कोई कहने की बात है, मगर मगर क्या करम बाबा, क्या कहना चाहते हैं आप? आपने बड़ी मालकिन को छोटी मालकिन के बारे में। जी करम बाबा, बता दिया। आपको तो पता है कि मैं उनसे कोई बात नहीं छुपा सकता। उन्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी शादी कैसे और किन हालात में हुई। आपने ये बहुत अच्छा किया बेटा। एनीथिंग एल्स, और कुछ? हाँ बेटा, ये पूछना था कि फिर उन्होंने पूछा हुआ कि मेरी बहू कहाँ है, तो करम बाबा, एक तो आप सवाल बहुत पूछते हैं। उन्होंने पूछा था और मैंने उनको कह दिया कि वो अपने वालिद के घर गई। यानी आपने अबिया बीबी की नाराजगी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? बता दिया करम बाबा, बता दिया। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि जब वो आएगी तो वो खुद ही उसे मना देगी। बस हो गई करम बाबा आपकी तसल्ली? जी बेटा। अब प्लीज एक कप चाय बना कर। जी बेटा। हेलो अजान, हाउ आर यू? कैसे मेरे दोस्त? बहुत खुश। इन हालात में भी? अब क्या करें, शहर के हालात, मुल्क के हालात, सियासी हालात सभी एक जैसे हैं, और जब इनका कोई हल नहीं है तो अपने घर के हालात को रोक के क्या फायदा। बस 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 भाई, मुझे तो हैरत हो रही है कि मैं वाकई अजान से बात कर रहा हूँ। क्यों, अब क्या मेरी आवाज भी नहीं पहचानते तुम? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि आवाज तो पहचान में आ रही है, लेकिन तुम्हारा लहजा, वो लहजा। वही क्या, मैं तुम्हें किसी की मिमिक्री करता हुआ नजर आ रहा हूँ? नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जिस तरीके से थे, जैसे तुम पहले एक पुराने नॉवेल की जो पुरानी सी तहरीर जो रंजीदा संजीदा टाइप की होती थी, वो जिस टाइप के तुम थे, और अब। अच्छा अपनी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि फोन किस लिए किया तुमने? हाँ, मैं याद, अच्छा तुम्हें याद दिलाया। मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें, मैं जिस नूरानी हाउसिंग वालों को अपनी एल्युमिनियम सप्लाई करता था ना, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुम्हें देना चाहते हैं, तो इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस पहुंचो। अरे नहीं जावेद, आज मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। दुनिया इधर की उधर जाए फिर भी नहीं। क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत भी ठीक है, लेकिन आज नहीं दोस्त। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या अबिया घर वापस आ गई है क्या? नहीं नहीं, अबिया नहीं, अबिया से भी बड़ी खुशी। तुम सुनोगे तो यकीन नहीं होगा तुम्हें। अच्छा, फिर तो भाई ये खुशी मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा। जावेद, मुझे अपनी मॉम मिल गई है, और वो भी 15 साल बाद। क्या मॉम मिल गई है? अच्छा, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्या जावेद? अबिया का रवैया उसे भी समझाना पड़ेगा। भाई हो सकता है मॉम के आने के बाद उसका रवैया भी बदल जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। और प्रोजेक्ट क्या करना है? अरे भाई, नवीन है ना ऑफिस संभालने के लिए, और साथ तुम भी तो हो। ओके। और तुम दोनों के होते हुए मुझे परेशानी की क्या जरूरत है। और मेरी तरफ से मॉम के आने की खुशी में मैं बहुत ज्यादा मुबारक। थैंक यू जावेद। ओके। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ आपसे कहना भी चाहिए या नहीं। जरूर कहना चाहिए भाई। वैसे भी मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तकल्लुफ थोड़ी होता। मैं सोच रही थी आपकी मॉम वापस कब जाएंगी? मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता तो बड़े